Alaikum, I am Hadira Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, his Associate Professor of Eastern Department for organizing. Hadra Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. Today I will tell you about uterine prolapse. यूट्राइन प्रोलैप्स जो है ये तब होता है जब हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो ये है कि वो जो है वो सपोर्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो है यूट्रस को, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि यूट्रस जो है वो स्लिप डाउन हो जाता है और वो प्रोट्रूड कर देता है वजाइना में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। ये मोस्टली जो है ये अफेक्ट करता है आफ्टर दी मेनोपॉज, ठीक है, या जिनकी एक से ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा जिनकी वजाइनल डिलीवरीज हों। उसके बाद इसमें यह है कि माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स जो है इसके लिए तो ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर ये डिस्कम्फर्ट या डेली लाइफ में मतलब कह लें कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह मतलब ये कॉज करें तो फिर इसका जो है एक परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स आ जाता है, ये जो है कॉमन है आफ्टर दी ये चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है। ये जनरली जो है ये सिम्टम्स कॉज नहीं करता। इसके सिम्टम्स जो है वो मॉडरेट टू स्वेयर भी हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है कि इसमें जो है वो बल्जिंग जो है टिश्यूज़ वगैरह हैं वो बल्ज हो जाते हैं, ठीक है, वजाइना के, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि हैवीनेस सा जो है वो फील होता है पेल्विस पे, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लगता है कि मतलब आपका ब्लैडर जो है वो जब आप मतलब वॉशरूम से आ जाते हैं तो आपको फिर भी आपको होता है कि आपका मतलब ब्लैडर जो है वो फिल नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह की फीलिंग होती है। उसके अलावा इसमें यह है कि इनकॉन्टिनेंस मतलब कि वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बाउल मूवमेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसे फील होता है मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स में जो बंदे की वो कंडीशन ऐसी होती है उसको जैसे मतलब कह लें आप इस तरह के जिस तरह आप जो है किसी स्मॉल बॉल के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, तो जिस तरह तब फीलिंग होती है इसी तरह ये इस यूट्राइन प्रोलैप्स में जो है वो फील होता है उस तरह का। उसके अलावा जो है प्रेशर और डिस्कम्फर्ट पेल्विस में फील होता है, ठीक है। लो बैक पेन वगैरह इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है उसके बाद अगर तो हम लोग इसकी जो है वो कॉजेज़ की बात करें तो इसकी कॉजेज़ में यूट्राइन प्रोलैप्स के रिजल्ट में क्या हो जाता है कि पेल्विक या सपोर्टिव मसल्स जो हैं वो हमारे जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि अगर हम लोग इसकी कॉजेज़ की बात करें पेल्विक मसल्स की, या इसमें जो है वो पेल्विक टिश्यूज़ आ जाते हैं, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसमें यह है कि वजाइनल डिलीवरी है या अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो तब उसके बाद वो वुमेन्स जिनकी जो है पेल्विक फ्लोर कोई भी इंजरी वगैरह हुई है उस वजह से। उसके अलावा ये है कि अगर तो लेबर के दौरान कोई डिफ़िकल्टी थी डिलीवरी के दौरान, ठीक है, या कोई भी ट्रॉमा हो गया था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उन फीमेल्स में जो है ये यूट्राइन प्रोलैप्स के जो है वो चांसेस रिस्क हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिलीवरी है लार्ज बेबी की, ठीक है, या ज़्यादा ओवर वेट थी वोमेन, उसके अलावा अगर तो आपका एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मीनोपास, ठीक है, वो लो था। उसके अलावा स्ट्रेनिंग बॉल मूवमेंट्स हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है क्रोनिक कफ या ब्रोंकाइटिस वगैरह था, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं उस वजह से भी। उसके बाद अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स जो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में, जिसमें आ जाता है कि अगर आपकी एक या एक से ज़्यादा वजाइनल बर्ड्स हैं या एक फ़ीमेल है जो बहुत ओल्डर है और उसका फर्स्ट बेबी है, ठीक है, कह लें, और उसके अलावा अगर एजिंग है या ओबेसिटी है, पेल्विक सर्जरी वगैरह है, या उसके अलावा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, वीक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा बीइंग हिस्पैनिक मतलब कि वो लोग इनमें उनमें ज़्यादा ये रिस्क होता है, जैसे कि हिस्पैनिक हम लोग कहते हैं जो स्पेन के लोग होते हैं उनमें है या उनमें ये होता है, ठीक है, अगर वो स्पेन। उसके अलावा ये है कि अगर क्रोनिक कफिंग है, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करती हैं तो इसमें जो है वो यूट्राइन कोलैप्स का जो है वो चांस हो सकता है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में यह है कि यूट्राइन प्रोलैप्स है वो इसमें यह है कि जब भी दूसरे पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह का प्रोलैप्स होता है, ठीक है, तो उसका भी जो साथ है वो हो सकता है। इसकी प्रोलैप्स की कुछ टाइप्स हैं। एंटीरियर प्रोलैप्स में क्या होता है कि जब हमारे वीक कनेक्टिव टिश्यूज़ जो ब्लैडर और रूफ वजाइना के रूफ के दरमियान हैं वो जब वीक हो जाते हैं, उस रिज़ल्ट में क्या होता है कि एंटीरियर प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि
بلج آؤٹ ہو جاتا ہے بلیڈر وجائنا میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سسٹوسیل یا پرولیپس بلیڈر. اس کے بعد اس میں پوسٹیریئر وجائنل پرولیپس آ جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو تمہارے ٹیشوز ہیں نا بٹوین دی ریکٹم اینڈ دا فلور آف دا وجائنا، اس سے یہ کیا ہوتا ہے ویک ہو جاتے ہیں اور ریکٹم جو ہے وہ بلج آؤٹ ہو جاتا ہے انٹو دا وجائنا. ٹھیک ہے، یہ ڈیفیکلٹی کاز کرتا ہے باؤل موومنٹس میں. پوسٹیریئر وجائنا پرولیپس کو ہم لوگ ریکٹوسیل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی پریونشن کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کانسٹیپیشن کو پریونٹ کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فروٹس کا انٹیک کریں. ٹھیک ہے، ہائی فائبر فروٹس لیں، ویجیٹیبلس لیں، بینس لیں، ہول گرینس وغیرہ. اس کے علاوہ ہیوی لفٹنگ سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کوئی چیز لفٹ کر رہے ہیں تو اس کو طریقے سے جو ہے وہ اس کو لفٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے آپ کا جو مطلب کہہ لیں کہ آپ کا ویٹ ہے جو مطلب وہ مطلب آپ اس میں اپنے اگر کوئی بھی چیز لفٹ وغیرہ کریں تو آپ اس میں اپنی ٹانگیں یوز کرو، نہ کہ اپنی ویسٹ یا بیک پہ جو ہے وہ پریشر پڑنے دو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ویٹرائن پرولیپس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کرونک کف برونکائٹس وغیرہ ہے تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ گین ہے تو اس میں بھی یہ پرابلم ہے. تو اس سے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ویٹ نارمل رکھیں، لاس کریں. ٹھیک ہے، لائف اسٹائل ہوم ریمیڈیز اس میں آ جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سویٹ جو ہے وہ یوٹرائن پرولیپس ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ سیلف کیئر میئرس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے مسلس کو جو ہے وہ جو سپورٹ کرتے ہیں پیلوک اسٹرکچرس کو ان کو اسٹرینتھن کریں. ہائی فائبر فوڈس دیں، ڈرنکس زیادہ سے زیادہ فروٹس کا وہ کریں، انٹیک کریں. ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن اس سے اوائڈ ہوگی. اس کے علاوہ ہیوی لفٹنگ سے اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اسموکنگ سے اوائڈ کریں. تو آپ جو ہے یوٹرائن پرولیپس کے رسک سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اوکے سر، تھینک یو.